जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ गई है कि भारत कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कुछ भी हरकत होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। 2025 में 31 आतंकवादी मारे गए, जिसमें 65% पाकिस्तानी थे। आर्मी चीफ ने कहा कि नॉर्दर्न फ्रंट में स्थिर है और लगातार नजर रखने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में देशभक्ति भी दिखी, मीडिया में अति उत्साह भी दिखाई दिया। पहली बार कोर कमांडर को भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर दी गई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर स्थिति में सहज, संभल और संकल्पबद्ध है। वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 में 63 के समझौते को अवैध मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी में अपना क्षेत्र चीन को दे दिया था। उन्होंने कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधि को नहीं स्वीकारते हैं। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सवाल है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसे दोनों देशों की अवैध कार्रवाई मानेंगे। Mark the auspicious occasion of Lodi Festival, Veterans Day and Army Day. I want to acknowledge the vital role you play in connecting the Indian Army with the nation. Your responsible and accurate reporting strengthens public trust and helps present the Army's work in its true perspective. तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ संकेत दिया है और उन्होंने ये भी माना है कि अभी भी करीब बेलोसी पर 8 आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, वो एक्टिव है। पाकिस्तान उनको पाल पोस रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी है कि वो अपनी गतिविधियों को संभाल कर रखे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से अपना छुटकारा नहीं पा सकता। वो आतंकवाद से कभी अलग नहीं हो सकता। वो हमेशा आतंकवाद को पालेगा क्योंकि ये उसका नेचर है, ये उसका नेचर हो चुका है और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम बातें हैं, उन बातों के बीच आपको बता दूं कि कुछ भी हदकर होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है। उपेंद्र द्विवेदी यानी कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे आंख कान खुले हुए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो एलओसी के दूसरी तरफ 8 आतंकवादी जो कैंप है, हमने उसकी मैपिंग कर रखी है। 2 आतंकवादी कैंप आईबी के पास हैं, 6 एलओसी के पास हैं और 2025 में 31 आतंकवादियों को हमने मार गिराया था। 65% आतंकवादी, 31 में से 65% आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे। नॉर्दर्न फ्रंट में स्थिति स्थिर है, लेकिन वहां पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि लगातार पाकिस्तान वहां से घुसपैठ करता रहता है, घुसपैठ कराता रहता है, आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजता रहता है। भारतीय सेना हर स्थिति में सजग, संबल और संकल्पबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए दोनों देशों की तरफ, वो धीरे धीरे अब कम उन्हें किया जाएगा।